नारद जी ने कहा हमको विश्वास नहीं हो रहा, कोई एक पापी की कथा सुना दो। तब बंधु एक कथा सुना के हम आज की कथा को विश्राम करेंगे। आप लोग पूरे अच्छे मन से इस कथा को सुन के जाइएगा। आइए, एक बड़ी सुंदर कथा भागवत जी में सुनाई गई है, वो हम आपको सुना दें, सबको बहुत अच्छा लगेगा। एक ब्राह्मण देवता की कथा है। बंधु, वो ब्राह्मण का क्या नाम है? पंडित श्री आत्मदेव शर्मा। क्या नाम है पंडित जी का? और पंडित जी की पंडितानी का? श्री धुंधली शर्मा। पंडित जी के पास सब कुछ है, बस संतान नहीं है। बंधु याद रखना, 6 सुख कितने? यदि 6 सुख भगवान की कृपा से आपको हैं तो भगवान को जरूर धन्यवाद दीजिए, नहीं तो 6 सुख मिलते नहीं है किसी को। हम सुना दें क्या 6 सुख कौन कौन? आप अपने परिवार में विचार करिएगा, क्या ये 6 सुख हैं हमारे पास? और हैं तो फिर आप बहुत भगवान की कृपा है। पहला सुख है अर्थागमो नित्य मरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादनी च, वत्सस्य पुत्रस्य अर्थकरी च विद्या, खड़जीव लोकस्य सुखानि राजन। पहला सुख निरोगी काया। यदि आप स्वस्थ हैं, दवा नहीं लेते, बिना दवा के आपका भोजन पच जाता है, और बिस्तर पर जाते हैं, बिना दवा के आपको नींद आ जाती है, आप बहुत भाग्यशाली हैं साहब, बहुत भाग्यशाली, जिसका शरीर निरोगी है। धन का रोज आय व्यय है, आ भी रहा है जा भी रहा है, ये भी एक सुख है। बहुत अनुकूल पत्नी मिली है, अनुकूल पुत्र मिला है, अनुकूल पुत्री मिली है, अनुकूल पति मिला है। आपके पास जो विद्या है वो अर्थ देने वाली है, और आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। यदि ये सब चीजें आपके पास है ना, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। पंडित जी के पास सब कुछ था, धन नहीं था, संतान नहीं थी। और बंधु याद रखना, पंडित जी संतान से उतने दुखी नहीं हुए। पंडित जी दुखी तब हुए जब पंडित जी के घर की गाय बंध्या हो गई। पंडित जी की घर की गाय बंध्या हो गई। बंध्या समझना, बच्चा देना बंद कर दिया। दूसरे के घर में दे रही थी, लेकिन पंडित जी के घर आके बच्चा देना उसने बंद कर दिया। अब पंडित जी को बहुत दुख हुआ कि बताओ, ये गाय दूसरे के घर में बच्चा दे रही थी, मेरे घर में बच्चा देना ही बंद कर दिया। अंत में पंडित जी बहुत दुखी हुए और बंधु घर छोड़कर रात को गंगा में कूदने चले गए। इतना भागी हूं मैं कि मेरे घर में गाय बच्चा नहीं दे रही। बंधु याद रखना, यदि आप भगवान के भक्त हो और किसी कारणवश आत्महत्या की सोच रहे हो, अकाल मृत्यु की सोच रहे हो, तो आपको भगवान आपकी अकाल मृत्यु से रोक लेंगे, जैसे पंडित जी को रोक लिया। पंडित जी रात को गए थे गंगा में कूदने, और पीछे से कौन बचा लिया? एक सन्यासी ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो पंडित जी? बोले मरने। क्यों? बोले बेटा नहीं है। पागल, 7 जन्म तक पुत्र नहीं है तुम्हारे प्रारब्ध में, इसीलिए भगवान ने नहीं दिया। अब तो पंडित जी ने कहा ये सन्यासी कौन है जो 7 जन्म की बात जानता है?
पंडित जी सन्यासी के चरणों में गिरे, बोले जब आप 7 जन्म की जान सकते हो तो बेटा भी दे सकते हो, मुझे बेटा दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आप ही के चरणों में मर जाऊंगा। सन्यासी ने कहा बाप रे, मरने जा रहा था, हमने कहां से पूछ लिया। बंधु साधु क्या नहीं कर सकता। महात्मा ने झोली से फल निकाला और कहा वैसे पंडित जी ध्यान से सुन लो, आप दुनिया को कथा सुनाते हो, आपके प्रारब्ध में संतान सुख नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमें बाध्य कर रहे हो, तो लो ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, भविष्यति 1 साल में एक बेटा होगा। पंडित जी फल लेकर गए और धुंधली से कहा इसको खा लो। लेकिन खाने के बाद सन्यासी ने नियम बताया था, सत्यम 1 साल तक, शौचम 1 साल तक झूठ नहीं बोलना, 1 साल तक पवित्र रहना, 1 साल तक एक वक्त भोजन करना, 1 साल तक दिन में नहीं सोना। धुंधली ने सारे नियम सुना, उसने माथा पटका, बाप रे 1 साल तक कौन नहीं झूठ बोलेगा, एक टाइम भोजन करके मेरा शरीर दुबला हो जाएगा। बंधु इतने गंदे गंदे कुतर्क इस महिला ने किया है कि मैं आपको कुतर्क नहीं सुना रहा हूं। क्या करना है कुतर्क सुन करके? बंधु याद रखना, जिस दिन आप गंदे कुतर्क करोगे तो कोई सहयोग करने वाली आपकी आ जाएगी, और उसी की बहन आ गई, धुंधली की बहन, और उसने कहा क्यों परेशान है, मेरे पेट में बच्चा है, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, मेरे पेट का बच्चा जब पैदा हो जाएगा कोई जान नहीं पाएगा, मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी। धुंधली ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये फल क्या करूं? बोले गाय को खिला देना, ये जो गाय बंधी है, ये सामने गाय बंधी तो है। धुंधली ने गाय खिला दिया, गाय को फल खिला दिया, और बंधु ऐसा नाटक किया इस धुंधली ने गर्भिणी होने का, और बस कोई जान नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया, और वो बहन का बेटा मंगवा लिया रातों रात, और पंडित जी से कह दिया आपने जो फल खिलाया था ना 1 साल पहले, उसी फल के कारण से कल बेटा हो गया रात को। पंडित जी ने कहा पगली, ऐसे कई बेटा होते हैं क्या? बड़ी होशियार थी धुंधली, कहती पहले फल खिलाते हो फिर शंका करते हो, भय प्रकट कृपाला, जैसे कौशल्या जी के यहाँ प्रकट हो गया ऐसे मेरे यहाँ भी प्रकट हो गए। बंधु याद रखना, पत्नी पति के साथ कपट करेगी, पति पत्नी के साथ कपट करेगा, ज्यादा दिन तक संबंध नहीं रहेगा। आज धुंधली अपने पति के साथ कपट कर लिया, झूठ बोल दिया कि मेरा बेटा है, जबकि उसका बेटा नहीं था। किसका था? इसकी बहन का। लेकिन एक बात कहूं, फल का चमत्कार देखो साहब, स्त्री ने नहीं खाया, गाय ने खाया, तो गाय के पेट से एक सुंदर बालक पैदा हो गया। गाय के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ उसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया श्री गोकर्ण। और इसने क्या रखा? इसने बच्चे का क्या नाम रखा पता है? अपने पति से कहती नहीं, मैं अपने नाम से अपने बेटे का नाम रखूंगी, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। और अंत में पंडित जी को पता चल गया, क्योंकि धुंधकारी बहुत गंदा बालक था साहब, उसकी हरकत में नहीं सुना पा रहा हूं आपको, बहुत गंदी गंदी हरकत करता रहा। और जब पंडित जी को ये पता चल गया कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया, जो मैंने फल दिया था खाने को उसको नहीं खाया, और उसी समय पंडित जी को वैराग्य आ गया। जब जीवन में कोई घटना घटेगी बंधु याद रखना, वैराग्य तभी आता है। और पंडित जी को वैराग्य आ गया, और पंडित जी ने सब कुछ छोड़कर चले गए, घर ही छोड़ दिया। आप सभी बहुत अच्छे श्रोता हैं, राजा भर्तहरि का नाम सुना है आपने? राजा भर्तहरि इसी देश के राजा थे, आप सबको पता है ना, इतिहास पढ़ा होगा आपने। राजा भर्तहरि को भी एक फकीर अमर फल दे के गया था, शायद आपको पता हो। और राजा भर्तहरि से कहा, राजा भर्तहरि तुम इस देश के बड़े कुशल शासक हो, ये अमर फल है,
इसको जो खा लेगा वो अमर हो जाएगा, खा लो। राजा भर्तहरि अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। राजा भर्तहरि अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। राजा भर्तहरि ने सोचा कि मैं जिससे प्रेम करता हूं उसको खिला के अमर कर दूं। रानी को बुला के फल दे दिया। लेकिन बंधु, बहुत धोखा है संसार में, याद रखना। राजा रानी से प्रेम करता है लेकिन रानी राजा से प्रेम नहीं करती, रानी एक दरोगा से प्रेम करती। रानी के हाथ में जब फल आया तो रानी ने सोचा कि जिससे मैं प्रेम करती उसको खिला दूं, तो रानी ने दरोगा को दे दिया। और दरोगा रानी से प्रेम नहीं करता था, दरोगा एक वैश्या से प्रेम करता था। दरोगा ने सोचा कि मैं क्यों खाऊं, जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको खिला दूं, और उसको फल दे दिया वैश्या को। और वैश्या के हाथ में जब अमर फल आया तो वैश्या ने सोचा मेरा कोई प्रेमी मुझे फल दे गया है, मैं तो वैश्या ठहरी, मैं इस फल को खा करके अमर क्या हूं। इस देश का राजा भर्तहरि जैसा राजा कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। राजा भर्तहरि वो फल खा ले तो अमर हो जाए। राज दरबार में जब वैश्या उस फल को लेकर जाती है तब भर्तहरि चकित हो जाता है, ये फल तो मैंने रानी को दिया, ये कहां से आ गया। और जब सारी पोल खुलती है रानी की, तब राजा भर्तहरि को वैराग्य हो जाता है। और राजा भर्तहरि उसी दिन उसी क्षण सब कुछ छोड़ करके चले जाते। और शायद आपको पता होगा, शमशान में बैठ करके राजा भर्तहरि ने 3 शतक लिखे, वैराग्य शतक, नीति शतक और ज्ञान शतक। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने शतक पढ़ा है, आप भी पढ़ लीजिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से 3 पुस्तक आती है, और जो ये 3 शतक पढ़ ले उसको पता चल जाएगा सामने वाले का स्वभाव कैसा है। वो ये राजा भर्तहरि ने ही लिखा है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दयो न जानाति कुतो मनुष्य। अब इसकी व्याख्या न करवाओ। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दयो न जानाति कुतो मनुष्य। याद रखना मेरे भाई बहन, धोखा मत करिएगा अपने जीवन साथी से, धोखा मत करिएगा जो आप पर भरोसा करता है, नहीं ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। पंडित जी रोते हुए चले गए, छोड़ दिया। मेरी पत्नी ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। लेकिन याद रखना, आपके घर से जब कोई महापुरुष चला जाएगा तो आपका घर बिगड़ जाएगा। आत्मदेव जी के जाने के बाद गोकर्ण ने भी घर छोड़ दिया। गोकर्ण जी ने अपने पिता को यहां उपदेश दिया है, देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पस्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी ने अपने पिता को वैराग्य दिया। कौन पुत्र कौन पिता? पिताजी परमात्मा के पीछे पड़ो। पिता पुत्र के संबंध में केवल वासना है, और वासना से ही जीव बाप बनता है, वासना से ही जीव बेटा बनता है। और मृत्यु के समय जहां वासना होगी वहां फिर हमको आना पड़ेगा, ऐसा ज्ञान दे दिया। लेकिन उधर क्या हुआ? उधर धुंधकारी ने अपनी मां को इतना मारा कि मां जाकर के कुआं में गिर गई। लेकिन बंधु याद रखना, जैसा व्यवहार तुम सामने वाले के साथ करोगे वैसा व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। और इस धुंधकारी को भी वैश्याओं ने इतना मारा कि अंत में वैश्या को जलाकर फेंक दिया। और यही कारण हुआ कि धुंधकारी मरने के बाद महाप्रेत बना। और जब कई सालों बाद गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने आए, तब ये धुंधकारी ने अपने भाई से कहा, गोकर्ण से, कि मैं प्रेत योनि में चला गया हूं और मैं बहुत परेशान हूं, मेरा कल्याण करो।
तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान के रथ को रोका और भगवान सूर्य नारायण से पूछा, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे सूर्य भगवान, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा है, उसका उद्धार कैसे हो? इस श्लोक को ध्यान से सुन लीजिए और समाज को सुनाइए। सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भगवान सूर्य नारायण ने कहा है कि हे गोकर्ण, यदि तुम्हारा भाई प्रेत योनि में चला गया है तो तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दो। गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाना शुरू किया और बंधु ध्यान से सुनिए, जब भागवत कथा शुरू हो गई तो वो धुंधकारी प्रेत कथा सुनने आया, लेकिन बैठे कहां? प्रेत माने हवा। वहां एक बांस लगा था, पोला बांस, और बांस में बैठ गए। आज भी बांस लगता है, यही परंपरा। 7 गांठ का बांस आज भी लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार में कोई प्रेत योनि में भटक रहा हो, जो चौकी में नहीं बैठ सकता, उसके लिए बांस लगाया जाता है कि वो बांस में आसन ले और बांस में सुनता है। और हम अपने हजारों कथाओं की यात्रा में दावे के साथ कह सकते हैं, आज भी कलयुग में, घोर कलयुग में भी कितने प्रेत बांस में बैठ के कथा सुनते हैं। लेकिन धुंधकारी जब बांस में बैठ करके कथा सुनी तो पहले दिन की कथा में प्रथम ग्रंथि भेदनम, बंसई के ग्रंथि भेदो, बांस की पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ, तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ। अब देखो ध्यान से सुनिए, तीसरे दिन की कथा सुनकर के जब गांव के लोग गांव गए, गांव के लोगों ने पूछा कथा कैसी चल रही है, तो पता है गांव के लोगों ने कथा के बारे में नहीं बताया। बोले भैया कथा जैसी चल रही है तैसी चल रही है, वहां एक बांस लगा है, वो अपने आप फट जाता है कथा के बाद। अब तुम्हारा चौथे दिन पूरा पंडाल भर गया। आपका भी पंडाल ना भर जाए तो बताना चौथे दिन। चौथे दिन की कथा में देखना पंडाल आधा भर जाएगा। लेकिन ये चौथे दिन जो पंडाल आधा भर जाता है वो कथा वाले नहीं होते, सब बांस का तमाशा देखने वाले होते, सब बांस देखने वाले होते हैं। 5वें दिन तो साहब कहीं जगह नहीं मिली, और आप विश्वास करना 7वें दिन जब बांस के 2 टुकड़े हुए और 2 टुकड़ों के अंदर से दिव्य रूप धरोस जातस तुलसी दाम मंडिता, पीले कपड़े पहन करके, तुलसी की माला पहन करके जब एक पुरुष बाहर निकला तो गोकर्ण जी कथा सुनाने वाले ने पूछा, आप कौन हैं जो इतना सुंदर रूप लेकर के आप बांस में कथा सुन रहे थे? तब उसने बताया कि मेरा नाम धुंधकारी है, मैं प्रेत योनि में पड़ा था, लेकिन श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनकर प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया, अब मैं भगवान का पार्षद हो गया। गोकर्ण जी के आंख में आंसू आ गए कि चलो हमारी कथा धन्य हो गई, हमारा धुंधकारी को मोक्ष मिल गया। अब तो महाराज गोकर्ण जी ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं? बोले हाँ, हमको लेने के लिए गांव के बाहर विमान आया। गांव के लोगों ने सोचा चलो विमान का नाम सुनते थे, आज कम से कम आंखों से विमान देख लेंगे। आपको सोचना है कि नहीं, भागवत कथा के बाद विमान आता है। भागवत कथा सुनने के बाद विमान आता है, आज भी आता है। अच्छा सही बताना, 6 तारीख को आ गया कहीं? एक मान लो कि 6 तारीख को यदि विमान आ जाए और विमान में जो बैठे हैं वो कहें कि आओ भैया, कौन कौन चलते हो ऊपर, कौन तैयार होगा? हैं? आप लोग तैयार भी हो जाओगे तो हम तो तैयार नहीं होंगे। बंधु, कहने को तो सब लोग कहते हैं कि विमान आ जाए तो हम चले जाएं, लेकिन कोई जाने वाला नहीं है। विमान पर जब गांव के लोग गए बिठाने और धुंधकारी विमान पर बैठ करके गया, गोकर्ण जी ने कहा कि गांव के लोगों, इस बार तुम लोगों ने कथा नहीं सुना, तब दोबारा गांव के लोगों की कथा सुनाई है। कब बताइए ना, थोड़ा आप लोग भी सहयोग किया करिए।
धुंधकारी को कथा कब सुनाई? आषाढ़ में, आषाढ़ का महीना था और आषाढ़ के बाद क्या आया? सावन। सावन में गोकर्ण जी ने गांव के लोगों को कथा सुनाई है और गांव के लोगों का भी कल्याण हुआ है। बस एक अध्याय और बची। जब कभी कथा सुनने की इच्छा हो तो सबसे पहले मुहूर्तम परिप्रक्ष, एक सुंदर मुहूर्त का सेवन करें। कदली खंड मंडितः, यहाँ लिखा हुआ है कदली खंड मंडितः, कहीं में कहीं केले का पत्ता होना चाहिए, सुख होना चाहिए, सुख भी है। बड़ा सुंदर कथा का आज शुभारंभ होगा। जब कभी कथा सुनने की इच्छा हो तो कोशिश करिए कि इस कथा को अनुष्ठान तरीके से सुना जाए। अब जैसे कि आपके लिए और हमारे लिए, आप लोग भी अनुष्ठान तरीके से सुन सकें तो अच्छी बात। जो नियम यहाँ लिखे वो नियम करना चाहिए। जैसे वक्त्राक्षौरम, क्षौर कर्म बंद हो जाना चाहिए आज के बाद से। क्षौर कर्म समझ गए ना? दाढ़ी बाल बनाना, नाखून काटना, ये बंद। 5 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए। स्नान, पूजा पाठ, कथा में किसी प्रकार का विघ्न न आए तो गणनाथम प्रपूजयेत्, गणेश जी का रोज पूजन करना चाहिए। और क्या प्रार्थना करना चाहिए? संसार सागरे मगनम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम माम उद्धर भवार्णवात। जो आपको कथा सुनाने आए हैं 7 दिन, वो हमारे लिए सुख रूप हैं, सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद। जो आपको कथा सुना रहे हैं वो हमारे लिए सुखदेव स्वरूप हैं, उनके प्रति आदर भाव रखना चाहिए, श्रद्धा भाव रखना चाहिए। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम। बंधु, यदि आपने दीक्षा नहीं लिया है तो पहले दीक्षा ले लेना चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा सर्वे। जो दीक्षा नहीं लिया है उसको कथा सुनाने का अधिकार नहीं है। जो दीक्षा नहीं लिया है उसको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। अब खाने पीने के लिए क्या लिखा है? ये कठिन नियम लिखा है। अब बताओ, सुनाना हो तो सुन लो। लिखा है घृत पानम। अब बोलो, 7 दिन कथा सुनाने वाले को और सुनने वाले को खाली घी ही पीना चाहिए, चलेगा? यहां डॉक्टर चुपड़ने को तो मना किए, पिएगा कौन? तो चलो हटाइए, ना घी पीजिए। पया पानम, पाय माने दूध पीजिए, ना दूध भी नहीं पी सकते, कलयुग में संभव नहीं। तो देखो क्या लिखा है, फलाहारेण। आप दिन भर फलाहार कर लीजिए। और सुन लीजिए, यदि आपके शरीर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो यहाँ ये भी लिखा है कि नोपवासः, उपवास की कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ, 7 दिन तक ऐसा कोई खान पान ना किया जाए जिसका भोग भगवान को नहीं लगता। 7 दिन कोशिश करिएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सबसे बचना पड़ेगा। क्रोध कोई कराए भी ना तो करना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा कोई क्रोध कराए तो क्या कहना चाहिए? बोलो। पहले तो करिएगा नहीं, लेकिन ज्यादा कोई परेशान करे तो कह देना कि 6 तारीख के बाद देख लूंगा। अभी नहीं कुछ, अभी नहीं कुछ नहीं। चाहे कोई कितना को निंदा, कोई निंदा करे तो वहां से भाग जाओ। नहीं नहीं, हम नहीं सुनेंगे, हम अनुष्ठान में बैठे हैं, हम निंदा क्यों करेंगे? बंधु, इस तरह से भगवान की कृपा से 7 दिन कथा हम लोग सुनेंगे। आज तो पहला दिन था। अब हमारी इच्छा है कि जो हमको 7 दिन कथा सुनाएंगे, कौन सुनाएंगे? भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव स्वामी, यही हमको कथा सुनाएंगे। हम तो खाली बैठे रहेंगे, कथा सुनाने वाले भगवान सुखदेव होंगे। सबसे पहले जो बात यहां से बताई जाए उसको कंठ कर लीजिए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।